हेलो एंड वेलकम गाइस, शिवांगी चौरसिया ब्लॉग्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको आज पता चल ही गया होगा कि आज का ये वीडियो मैंने अपने बारे में इंट्रोडक्शन देने के लिए बनाया हुआ है। तो सबसे पहले मैं अपने बारे में बता देती हूँ। माय नेम इज शिवांगी चौरसिया और मेरी फैमिली में हैं 4 लोग। मेरी बड़ी सिस्टर है अपकमिंग हाई स्कूल टीचर। मेरी जो मम्मी है वो है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में क्लर्क और मेरा एक बड़ा भाई है वो बिजनेसमैन है। तो ये थी हमारी छोटी सी फैमिली। और आपको पता ही होगा मैं हूँ एक एस्पिरेंट और अभी भी मेरी जर्नी कंप्लीट नहीं हुई है। और साथ ही साथ मैं एक यूट्यूबर भी हूँ। छोटे मोटे वीडियोस बनाकर जस्ट अपने जैसे एस्पिरेंट की हेल्प करना ही मेरा एम है। तो ये तो थे मेरा इंट्रोडक्शन। अब मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की इस लाइन में कैसे आई और मेरा मेन गोल क्या था। तो देखिए, जब मैंने 12th पास आउट किया था तो मेरा एक ही एम था कि मुझे एग्रीकल्चर से ग्रेजुएशन करना है, क्योंकि मुझे एग्रीकल्चर में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट था। मुझे इसी फील्ड में आगे बढ़ना था और इसलिए मैंने पीएटी का एग्ज़ाम भी दिया था। बट अनफॉर्चुनेटली मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया था, क्योंकि मेरे मार्क्स थे 110 और सिलेक्शन के लिए मुझे 115 मार्क्स चाहिए थे। तो इसलिए 5 मार्क्स से मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया था। और लाइफ में मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक थी कि मैंने पेमेंट शीट पे अपना एडमिशन नहीं लिया। मुझे प्राइवेट कॉलेज का ऑप्शन मिला था बट उस समय मुझे कोई भी ज़्यादा नॉलेज नहीं था और मुझे गवर्नमेंट कॉलेज ही चाहिए था। तो इसलिए मैंने ये गलती कर दी कि मैंने पेमेंट शीट पे अपना एडमिशन एक्सेप्ट नहीं किया। तो मैं अपना कोई ईयर वेस्ट नहीं करना चाहती थी, तो इसलिए मैंने माइक्रोबायोलॉजी से ग्रेजुएशन किया। माइक्रोबायोलॉजी से जब मैंने ग्रेजुएशन स्टार्ट किया था तो मुझे इस फील्ड के बारे में भी कोई नॉलेज नहीं था, बट ये था कि सब्जेक्ट बहुत ही अच्छा था, ये सुना था और इसके बहुत सारी अपॉर्चुनिटी भी हैं फ्यूचर में, मुझे ये भी पता था। तो मैंने माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट से अपना ग्रेजुएशन किया। जब मैं ग्रेजुएशन कर रही थी तो मुझे इंटरेस्ट आने लगा इस सब्जेक्ट में, क्योंकि ये एडवांस सब्जेक्ट है। और पढ़ते पढ़ते ये भी मन बना लिया कि पोस्ट ग्रेजुएशन भी मुझे इसी सब्जेक्ट से करना है। बट क्योंकि आपको पता है कि माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री ये सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं कि आपको गवर्नमेंट उतनी ज़्यादा गवर्नमेंट पोस्ट नहीं रहती हैं जितना आपको एक प्राइवेट सेक्टर में चांसेस रहते हैं। और क्योंकि मैं एमपी में से हूँ तो एमपी कोई इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है और माइक्रोबायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी जैसे सब्जेक्ट जो एडवांस हैं इसके ज़्यादा स्कोप हमारे एमपी से बाहर हैं। और बहुत यदि अच्छे आपको स्कोप चाहिए तो आउट ऑफ कंट्री आपको जाना पड़ता है, तब आपको बहुत अच्छे ऑप्शन देखने को मिलते हैं। बट मैं यहीं पर रहकर कुछ करना चाहती थी, इसलिए मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं किया माइक्रोबायोलॉजी से और मैंने कंपटीशन एग्ज़ाम्स में आने का फिर सोचा। तो जस्ट यहीं से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई कंपटीशन एग्ज़ाम्स की। तो 2018 में जब मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया था तो मैंने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की कॉमन क्लासेस ज्वाइन की थी, क्योंकि मुझे कोई आइडिया नहीं था कि किस एग्ज़ाम का कैसा सिलेबस होता है, क्या क्या पढ़ना होता है और कितने लेवल होते हैं किसी भी एग्ज़ाम के। तो जस्ट मैंने कॉमन बैच स्टार्ट किया और कॉमन बैच स्टार्ट करने के बाद जो मैंने फर्स्ट फॉर्म फिलअप किया था वो है आरपीएफ एसआई का। ये जस्ट मैंने एक नॉलेज के लिए फिल किया हुआ था फॉर्म, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि एक रियल एग्ज़ाम को फेस करना कैसा होता है। तो मैंने अपना एक्सपीरियंस बढ़ाने के लिए फॉर्म फिल किया हुआ था कि एक बार देखकर आते हैं कि रियल एग्ज़ाम किस तरीके से होता है। तो एज एक्सपेक्टेड मेरे कोई ज़्यादा अच्छे मार्क्स नहीं आए थे, क्योंकि वो मेरा फर्स्ट चांस था और मुझे कोई आइडिया नहीं था ज़्यादा और ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ था। कोचिंग ज्वाइन किए कुछ ही महीने हुए थे, तो मेरे ज़्यादा अच्छे मार्क्स नहीं आए थे। फिर जो सेकंड मैंने फॉर्म फिलअप किया हुआ था वो यही था आरआरबी एनटीपीसी और आरआरसी ग्रुप डी का। बट मुझे पता नहीं था कि ये प्रोसेस इतनी ज़्यादा स्लो होती है। मैंने पूरा सिलेबस अच्छे से देख लिया था और मैंने डिसाइड कर लिया था कि ये एग्ज़ाम तो मैं क्वालिफाई करके ही रहूँगी। बट 2020 में कोरोना वायरस आ गया और 2020 और 21 इसी तरीके से वेस्ट हुआ और मैंने अपनी प्रिपरेशन भी ज़्यादा अच्छे से नहीं की हुई थी। जस्ट मैं एक एग्ज़ाम देने चली गई थी कि अब जो होगा देखा जाएगा और मुझे एक्सपेक्टेशन थी भी नहीं कि मेरा सिलेक्शन इस एग्ज़ाम में भी होने वाला है।
और जब ये रिज़ल्ट आया तो मैं रिज़ल्ट तक नहीं देख रही थी। मैंने जस्ट इसलिए रिज़ल्ट देखा कि देखते हैं कि मेरे मार्क्स कितने आए होंगे। मुझे कोई उम्मीद नहीं थी अपने फर्स्ट लेवल में अपने सिलेक्शन की। और जब मैंने रात में 1 बजे अपना रिज़ल्ट चेक किया, क्योंकि बहुत सारे लोग एक साथ रिज़ल्ट चेक कर रहे थे तो खुल नहीं रहा था मेरा रिज़ल्ट। फिर जैसे तैसे करके जब 1 बजे मेरा रिज़ल्ट खुला तो आई वॉज शॉक्ड, क्योंकि मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मैं फर्स्ट लेवल में सिलेक्ट हो जाऊंगी। और मैं सिलेक्ट हो गई तो लाइफ में पहली बार ऐसा लगा कि नहीं, मैं भी कोई एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकती हूँ। और ये मैंने एक इम्पॉसिबल सी चीज़ देखी थी अपने लिए, क्योंकि मैंने उस समय बिल्कुल भी अच्छी तैयारी करके नहीं रखी थी। तो मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि मेरा सिलेक्शन होने वाला है। और रेलवे एग्ज़ाम्स के पहले भी मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम्स दिए हैं। मैंने बैंकिंग के एग्ज़ाम दिए हैं, एफसीआई के एग्ज़ाम दिए हैं, पुलिस के एग्ज़ाम दिए हैं, और भी बहुत सारे एग्ज़ाम हैं। एसएससी के एग्ज़ाम भी मैंने दिए हुए हैं, जिसमें एमटीएस, एसएससी सीएचएसएल और एसएससी सीजीएल मैंने कभी नहीं दिया है, क्योंकि वो मुझे नहीं देना है। तो लगभग जब से मैंने कंपटीशन एग्ज़ाम्स ज्वाइन किया हुआ है, अभी तक मैंने 20 से 25 एग्ज़ाम्स हैं वो दे चुकी हूँ। तो अब काफ़ी नॉलेज हो गया है कि एग्ज़ाम्स कैसे होते हैं। बट यदि एग्ज़ाम के अलावा कोई अदर एक्टिविटी आ जाती है, जैसे कि टाइपिंग टेस्ट आ जाता है या फिजिकल टेस्ट आ जाता है, तो मैं वहाँ पर अपने आप को थोड़ा वीक फील करती हूँ, क्योंकि पढ़ाई करते करते एग्ज़ाम्स देते देते एग्ज़ाम्स की हैबिट हो चुकी है। बट फिज़िकल एक्टिविटी में मैं ज़्यादा अच्छी पहले से ही नहीं रही हूँ, इसलिए कहीं ना कहीं मैं पुलिस के एग्ज़ाम में भी अपीयर नहीं हो पाई और उसका फिज़िकल भी मैं नहीं निकाल पाई हूँ। तो फिर ये तो रही पुरानी बातें। 2 फिजिकल टेस्ट हुए थे मेरे, एमपी पुलिस के और एसएससी जीडी कांस्टेबल के। दोनों के ही रिटन क्वालिफाई करने के बाद मैं फिजिकल में नहीं निकाल पाई थी। और अब यदि एग्ज़ाम्स आते हैं और मुझे मौका मिलता है पुलिस एग्ज़ाम्स का, तो मैं शायद ही वो एग्ज़ाम देना पसंद करूँगी, क्योंकि मैं 2 बार फिज़िकल में फ़ेल हो चुकी हूँ। तो एक थोड़ा सा डर है फिज़िकल के लिए, या आप कह लें कि मैं उसे नहीं देना चाहती हूँ। बट उम्मीद है कि मेरा रेलवे में ही सिलेक्शन हो जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि यही मेरा पहले से ही था कि मुझे इसी फील्ड में अब आगे जाना है। रेलवे के एग्ज़ाम में ही मुझे क्वालिफाई करना है और आगे बढ़ना है। तो जब फर्स्ट फेज़ मेरा क्लियर हो गया तो उसके बाद सेकंड एग्ज़ाम के तैयारी में मैं जुट गई कि मेंस किस तरीके से देना है। और जैसे तैसे मेंस भी मेरा निकल ही गया। फिर उसके बाद आया टाइपिंग टेस्ट, तो टाइपिंग टेस्ट भी मैंने अपनी पूरी मेहनत के साथ दिया। अब फाइनल रिजल्ट का वेट है, जैसा कि आप लोग वेट कर रहे होंगे वैसा मैं भी वेट करती रहती हूँ। हर दिन रिजल्ट देखती हूँ कि शायद आज रिजल्ट आ जाए। एक एक्सपेक्टेशन है कि सितंबर तक रिजल्ट आ ही जाना चाहिए, क्योंकि इतना ज़्यादा डिले नहीं होगा। रेलवे फिर भी थोड़ा अपनी प्रोसेस को फास्ट कर रहा है, पहले जैसे स्लो नहीं है। तो उम्मीद है कि सितंबर तक रिजल्ट आ ही जाने चाहिए। तो एक होप है कि उसमें हो जाता है तो अच्छा है, वरना ग्रुप डी का एग्ज़ाम भी मैंने दिया हुआ है, बट वो सिर्फ अपना नॉलेज इम्प्रूव करने के लिए है। और फॉर्म तो मैंने फिल किया हुआ था, इसलिए मुझे एग्ज़ाम देना ही था। बाकी कोई गारंटी नहीं है कि मेरा किस एग्ज़ाम में फाइनल सिलेक्शन हो रहा है, कौन सी पोस्ट मैं ले रही हूँ या कौन सी पोस्ट मुझे मिल रही है। एक नॉर्मल एस्पिरेंट के जैसे होता है ना, वैसा ही मेरे साथ भी हो रहा है कि मुझे अभी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, बट सिर्फ आगे की तैयारी मैं जारी रख रही हूँ। जैसा कि मैंने आपको अपने लास्ट वीडियो में बताया था कि एफसीआई की प्रिपरेशन अभी कर रहे हैं, क्योंकि रिजल्ट तो हमारे हाथ में नहीं है आना, वो तो अपने टाइम से आएगा। बट हम आगे की प्रिपरेशन करते रहें, क्योंकि हमें नहीं पता हमारा सिलेक्शन होना है कि नहीं। तो अभी एफसीआई की प्रिपरेशन मैं कर रही हूँ। तो ये पूरा मेरी एक जर्नी थी। इसमें एक पार्ट और ये है कि जब मैं अपना ग्रेजुएशन कर रही थी तो मैं एक अप डाउनर थी। मैं ट्रेन से ही डेली ट्रैवल करके अपने कॉलेज जाया करती थी। तो मुझे कहीं ना कहीं एक टिकट कलेक्टर का वर्क बहुत ही अच्छा लगता था कि जिस तरीके से वो विदाउट टिकट पैसेंजर को पकड़ते थे और एक अलग ही एक्सपीरियंस होता था उन्हें देखने के लिए। तो कहीं ना कहीं एक मन में ये भी था कि काश मैं भी इस पोस्ट पे होती तो अच्छा होता। तो एक ये भी रीज़न है कि मैंने रेलवे का एग्ज़ाम फॉर्म भर दिया था, क्योंकि
फॉर्म फिल करने से पहले जस्ट मैंने इसी पोस्ट के बारे में सोचा था कि टिकट कलेक्टर की जॉब मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। मैं हर दिन देखा करती थी कोई ना कोई टिकट कलेक्टर टकराता था और वो विदाउट टिकट पैसेंजर्स को पकड़ता था, तो एक मुझे इंटरेस्ट बढ़ने लगा था और मैंने बिना सोचे समझे, मुझे पता तक नहीं था कि कितनी पोस्ट होती हैं, कितने लेवल होते हैं, क्या क्या पढ़ना पड़ता है, बस मैंने फॉर्म फिल कर दिया था और मुझे इनिशियल स्टेज में कोई भी नॉलेज नहीं था। मैंने यही सोचा था कि फॉर्म फिल करने के बाद जो भी प्रोसीजर होगी मैं उसे देने के लिए तैयार हूँ, बट मुझे जैसे तैसे ये पोस्ट मिल जानी चाहिए। तो फॉर्म भरने के पीछे एक ये भी रीज़न रहा। आप लोगों के साथ भी ज़रूर ऐसा होता होगा कि आपको कोई एक पर्टिकुलर पोस्ट या फिर कोई जॉब बहुत ही ज़्यादा पसंद होगी, उसके लिए आप भी ये सोचते होंगे कि मुझे कुछ भी पढ़ना पड़ जाए बट मुझे ये पोस्ट चाहिए ही चाहिए। तो जस्ट मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। अब देखिए, ये मेरी जर्नी कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है मुझे वो तो नहीं पता है, बट यहाँ तक की जितनी भी जर्नी थी, कैसे कैसे मैंने किस किस फील्ड में मैं आई, क्यों आई, ये मैंने आपको बता दिया है। और अब है सिर्फ रिजल्ट का वेट, आपको भी और मुझे भी। तो आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस, आपको क्या बनना है या फिर आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ये कमेंट सेक्शन पे ज़रूर टाइप करके बताइएगा। और मैंने जैसा कि लास्ट वीडियो में बताया था कि आपको जिस भी सब्जेक्ट की PDF चाहिए हो या फिर मेरा स्टडी से रिलेटेड वीडियो चाहिए हो तो आप कमेंट सेक्शन पर टाइप करके बताइएगा। बट यदि आपको कोई सब्जेक्ट का कोई पर्टिकुलर टॉपिक चाहिए है तो आप उस टॉपिक को मुझे बताइए, क्योंकि सिर्फ इंग्लिश लिख देने से ये नहीं होता है कि मैंने एक दिन में पूरी इंग्लिश की PDF दे दी या फिर उसके बारे में स्टडी मटेरियल आपको बता दिया। आप टॉपिक बताया करिए कि आपको इंग्लिश में या फिर जनरल स्टडीज़ में किस टॉपिक पे पर्टिकुलर वीडियो चाहिए हैं, तो मैं उस हिसाब से अपने वीडियोस लाने की कोशिश करूंगी। और यदि आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।